बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मालिक परवरदिगार आप तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, जहां कहीं भी रखे। खुश रहिए, आबाद रहिए, आसानियां बांटिए। मैं हूं आपकी होस्ट नुदरत मुगल और एक बार फिर से आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं हम नई सुबह को लेकर। आपका और हमारा साथ होता है मंडे टिल फ्राइडे, सुबह 10 से 12 होते हैं हम आपके साथ लाइव, करते हैं मजे मजे की चिट चैट, कुछ मजे मजे के गेस्ट बुलाते हैं अपने शो में, ताकि आप लोग जो है वो एंटरटेन भी हो सके और आप लोगों के बहुत सारा फायदा भी हो सके। और जैसा हमारी प्यारी प्यारी ऑडियंस जानती है कि अब हमने स्टार्ट किया है कल से, यानी कि मंडे से वीक स्टार्ट हुआ है हमारा, मेकअप कंपटीशन स्टार्ट हुआ है, मेकअप वीक स्टार्ट हुआ है, कल था पहला दिन। एंड आई एम सो ऑनर्ड कि आप तमाम लोगों ने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया है हमें, कि आप लोगों ने बहुत सारी, कल आप लोगों को टिप्स मिली, बहुत सारी आप लोगों ने जो है वो चीजें देखी कल। तो आज है हमारा सेकेंड डे ऑफ द मेकअप वीक और आज कुछ और डिफरेंट टास्क और कुछ और डिफरेंट मेकअप टेक्निक्स के साथ हम एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। स्टार्ट में आप लोगों को ये कहना चाहूंगी कि जिस तरह से आप लोग हमें प्यार देते हैं, जिस तरह से आप लोग हमारा साथ देते हैं, जिस तरह से आप लोग अपने अच्छे अच्छे कॉमेंट्स करते हैं, बस इसी तरह से अपना साथ जो है वो हम तक बनाए रखा करें। चाहे हमारा चैनल हो जिसपे आप लोग हमें लाइव देख रहे होते हैं, या चाहे हमारा सोशल मीडिया हो, हर जगह आप लोगों का साथ हमारे लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज ऑडियंस मैटर्स अ लॉट। जब ऑडियंस मैटर करेगी, जब ऑडियंस हमें अच्छा रिस्पॉन्स देगी, तो फिर हमारा भी दिल चाहेगा कि हम कुछ नई नई चीजें आप तमाम लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर होते रहे। आज सेकेंड डे है। आज थोड़ा सा आपको मेरे आउटफिट से भी पता लग ही रहा होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब फ्रेम खुलेगा ना, तो आपको पता लग जाएगा कि आज हमारी क्या थीम है। आज की हमारी बहुत जबरदस्त सी थीम है। हम एक बहुत प्यारा डे होता है हर लड़की की जिंदगी में, और ये वो स्पेशल डे होता है, माइयों का दिन जो होता है, माइयों मेहंदी जिसे कहते हैं हम। तो ये वो डे होता है कि मतलब एक लड़की माइयों बैठती है पूरे 7 दिन के लिए, वो एक ही तरह के ड्रेस में होती है। अब तो ट्रेंड वैसे चेंज हो गए हैं चीजें। पहले तो कहते थे कि माइयों में बिल्कुल भी मेकअप होना ही नहीं चाहिए, जो घर के बड़े बूढ़े होते हैं। अभी भी ऐसा होता है समहाउ बहुत सारी जगहों पे, लेकिन गो विद द फ्लो। मैं हमेशा से ये बात बोलती हूँ, जिंदगी जिस तरह से चलती है, बहुत तेज रफ्तार चल रही है, तो जिंदगी की तेज रफ्तारी के साथ थोड़ा सा तेज रफ्तार आपको भी होना चाहिए। और हमारे साथ भी एक तेज रफ्तार खातून मौजूद है। खातून मैंने उसको कह दिया है, लेकिन मसला ये कि कोई बात नहीं, बाद में हम अपना देख लेंगे। आपको पता था कि कल भी हमारे साथ थी, वो एक एक्सपर्ट हैं और साथ साथ जो है हमारी जो ब्यूटिशियंस हैं उनको गाइड भी किया कल उन्होंने बहुत। लेकिन आज उन्होंने बोला कि आज होगा सिर्फ, अब मुकाबला स्टार्ट हो गया है। मुस्कान मौजूद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम मुस्कान, एक बार फिर से वेलकम कहती हूँ मैं आपको। थैंक यू सो मच। माइयों हो है आज। हमने कहा हम भी थोड़ा सा थीम को फॉलो कर लेते। अच्छा मुस्कान, सबसे पहले तो ऑडियंस को बताइए कि आज, पहले थीम तो मैंने बता दी कि माइयों की थीम है, आज किस तरह से इनको क्या गाइडेंस मिलेगी, नहीं मिलेगी, और आज का कोई स्पेशल टास्क है, कुछ है तो बताइए। एक्चुअली गाइडेंस तो मैं कहती हूँ आज के दिन नहीं होनी चाहिए, क्या कहती हैं आप? हाँ मैं भी ये कहती हूँ, आज अब कल इनको गाइडेंस मिल गई थी और काफी हेजिटेशन भी निकल गई थी, तो मैं कहती हूँ कि आज गाइडेंस भी मिलनी चाहिए। और एक छोटा सा टास्क भी हम रख देते हैं, क्या कहती हैं? टास्क, अच्छा ओके सब देख रहे हैं, सबके चेहरे थोड़े थोड़े वो, लेकिन अब मजा तो देखें कंपटीशन का तभी है ना, कोई ना कोई टास्क हो। और मैं आपको बता दूं ऑडियंस की, ये टास्क जो अभी हम इनको बताने वाले हैं, इनको लिटरली पहले कुछ भी नहीं पता कि क्या होने वाला है। अब ये जो भी है, ये डिसाइडेड हमने जो किया है एक टास्क, वो मैं अनाउंस करूं या आप अनाउंस कर रही हैं? आप कर दें। मैं करूं? आपके मुंह से अच्छा लगेगा। चलें। तो जी ब्यूटिशियंस आप सुने, आज का आपका जो मेकअप है उसका क्या टास्क है? सिंपली आप सबके पास जो भी कॉन्टोर पैलेट्स हैं वो ईमानदारी से यहाँ पे लाके रख दीजिए। फेस कॉन्टोरिंग पैलेट्स। ओके, देयर इज समथिंग। अब है टास्क। ओके, एक पैलेट आ गई हमारे पास, दूसरी भी पैलेट आ गई, तीसरी भी, और चौथी पैलेट भी। मतलब अब आपके पास कुछ कॉन्टोर पैलेट नहीं है? कुछ भी नहीं है, कॉन्टोर पैलेट नहीं है। ठीक है जी। ओके, स्टार्ट करें। ओके सो ये आपका टास्क है भाई। आज की जो हमारी ब्यूटिशियंस है, उन्होंने माइयों की दुल्हन तैयार करनी है, लेकिन विदाउट कॉन्टोर पैलेट में। ओके सो ये टास्क हमारा रिवील हो गया। अच्छा मुस्कान, जब हमने इससे टास्क स्टार्ट किया है, तो जरा आज कॉन्टोर पे बात कर लेते हैं कि जो लोग हमें देख रहे हैं, बहुत सारे डिफरेंट फेसेस होते हैं। एक तो हम लोग सबका बड़ा मसला है डबल चिन वाला, इसको जो कंट्रोल करना होता है। मैं बेसिकली मुस्कान की मास्टर क्लास अटेंड कर चुकी हूँ, और उसमें मुस्कान ने एक ट्रिक बताई थी, वो ट्रिक हमेशा मैं फॉलो करती हूँ कॉन्टोर करते हुए। तो वो ट्रिक हमारी ऑडियंस को भी बताइए। फॉर डबल चिन? यस। अच्छा, डबल चिन को कंटूर करने के लिए ना बेसिकली डार्क शेड थोड़ा सा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और कंटूरिंग का जो बेसिक शेड है ना, कि आपकी कंटूरिंग किस तरह आप मैनेज करोगे, कि 4 शेड्स होते हैं कंटूरिंग के।
किसी पैलेट में 2 होते हैं, किसी में मतलब बहुत सारे शेड्स आ हाँ। रहे हैं हमारे पास कॉन्टूरिंग के। और लड़कियां या खवातीन बहुत परेशान होती हैं इस मामले में कि हम कौन सा शेड यूज करें, इसमें तो इतने सारे हैं। तो जो आपका कॉम्प्लेक्शन है ना, उससे आप एक टोन ऊपर ले जाएंगे, मतलब डार्कर। ओके, ठीक है। डार्कर ले जाएंगे, वो जो शेड बनेगा ना वो आपका कॉन्टूरिंग शेड है, ठीक है। अच्छा, अब होता यह है कि वो अपने इस शेड से मैच कर लेती हैं, ओके, ठीक है। तो जो आपने फाउंडेशन लगाया है आप उससे मैच करेंगी। ओके, मतलब फाउंडेशन का जो कलर है उससे एक टोन डार्कर। ओके ओके। तो ये आपकी कॉन्टूरिंग का सबसे बेस्ट शेड होता है। अच्छा, अगर फेस बहुत ब्रॉड है तो फिर आपको जाहिर सी बात है डार्क कॉन्टूर करनी पड़ती है। तो अब मैं कहती हूँ कि जब ब्लेंडिंग आप करें वो आपने उसी शेड के साथ करें, जस्ट एजेस को आप डार्क कर लीजिए, ठीक है। तो उससे आपका फेस स्लिम लगता है, श्रिंक लगता है, बहुत प्यारा लगता है और बहुत नेचुरल लुक आती है, बहुत अच्छी। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि डार्क शेड जो है वो डार्कर स्किन टोन पे ही यूज होते हैं, वो हम अपने भी यूज करके काला काला कर लेते हैं अपना फेस। नहीं, देखें, 2 डिफरेंट तरह के मेकअप होते हैं। एक जो हम फेस्टिव्स वगैरह इवेंट्स पे करते हैं अपने वो, और एक जो हम यहाँ अपने टीवी के लिए कर रहे होते हैं। तो टीवी पे हम ब्राउन ज्यादा रखते हैं, हमारे पास लाइटिंग बहुत अच्छी होती है। और जो हम अपने नॉर्मल इवेंट्स के लिए करते हैं उसमें इतनी कॉन्टूर की नीड नहीं होती। तो जस्ट जैसे मैंने आपको बताया कि एक टोन ऊपर भी अगर आप करेंगे तो बेहतर है, बहुत अच्छा है। और अगर टिप की बात करें कि जी कॉन्टूरिंग टिप के डबल चिन जिनकी है आजकल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है भाई, बहुत जल्दी वेट जो है वो बढ़ जाता है और फिर वेट पुट ऑन करना बहुत आसान हो गया, लूज करना बहुत मुश्किल हो गया। जिनका नहीं होता ना गेन, तो वो कहते हैं कि नहीं पुट ऑन करना भी बहुत मुश्किल है। हाँ, ये भी बात उन लोगों के लिए मुसीबत है, पर जो भी है वो है। तो आप टिप बता रही थी डबल चिन के लिए। डबल चिन की जो टिप है वो सिंपल सी है कि आप यहाँ पर अपने इस एरिया के ऊपर यहाँ आप एक यू बनाएंगी। यू बहुत सिंपल सा है। आप अगर क्रीम कंटूर कर रही हैं तो आप क्रीम से भी बना सकती हैं, अगर आप पाउडर कर रही हैं तो आप ब्रश लेकर भी उससे यहाँ इस तरीके से यू ड्रॉ कर सकती हैं। उसके बाद आप उसको ब्लेंड कर देंगी एंड देन जब आप ऐसे करेंगी ना तो वो बिल्कुल वैनिश हो जाएगी बहुत अच्छे से। अच्छा, ब्लेंडिंग डायरेक्शन भी बताएं कि कहाँ। अब ब्लेंडिंग बेसिकली आपने राउंड करनी है उसकी, ब्रश का जो आपका वो होगा ना मूवमेंट, वो राउंड होनी चाहिए। बहुत अच्छे से जो है वो बिल्कुल एक यू आना चाहिए, बहुत अच्छे से कॉन्टूर हो जाता है, बहुत अच्छा सा, बहुत अच्छे से कॉन्टूर हो जाता है। और अगर मतलब करें तो फिर होगा ना, क्या बिल्कुल सही बात है, वही करना पड़ता है, एफर्ट्स करनी पड़ती है। अगर स्लिम लगना है, अगर डाइटिंग नहीं हो रही तो फिर यही करना पड़ेगा। ऐसा ही है। मुस्कान, मेकअप हमारा स्टार्ट हो गया है, कुछ थोड़े से हम चाहेंगे आप कमेंट्स प्लीज करें। मॉडल्स आज जो है हमारे पास 2 डिफरेंट और हैं, इसके अलावा इनकी ड्रेसेस वगैरह भी आप देख रही हैं, तो प्लीज मैं चाहूंगी। ड्रेसेस माशाल्लाह सबके बहुत अच्छे हैं, इन्होंने बहुत डिफरेंट किया हुआ है। मरून शेड है जो बेसिकली हम करते नहीं है माइयों में। मरून और रेड्स जो होते हैं वो हमारी बारात के लिए होते हैं, लेकिन आजकल सब चल रहा है, ऐसा ही है। कुछ ब्राइड्स ऐसी होती हैं जो बिल्कुल ही डिफरेंट कलर चूज करती हैं अपने माइयों वगैरह के लिए कि नहीं ये तो ट्रेंड था, हम कुछ चेंज करते हैं। तो बाकी ये है कि मेकअप से आप हर चीज को बैलेंस कर सकते हैं। अभी यहाँ पे स्टार्ट हुआ है मेकअप और आज सवेरा ने बेस टोन जो है वो बहुत अच्छी उठाई है, कल बहुत फेयर कर दिया था, ठीक हो गया। मतलब कल की थोड़ी सी टिप जो है वो सवेरा ने फॉलो कर रही है। चलें यहाँ इसके बाद अगर यहाँ से स्टार्ट करें, आई थिंक आपदा तो काम करें, अपना काम करें। यहाँ भी बहुत अच्छे से बेस जो है वो इन्होंने स्टार्ट किया है। अच्छा माशाल्लाह स्पीड सबकी बहुत ही अच्छी है। हाँ, लास्ट वन इज वेरी गुड। और सेंटर में जो है वो ब्लेंडिंग कर रही है भी बेस की। सबने अच्छा बेस से ही स्टार्ट लिया है, सारे तकरीबन उन्होंने बेस से ही स्टार्ट लिया है। कुछ लोग आईज पहले करते हैं, ये मैं भी ये ऐड करना चाह रही हूँ कि ये भी है कॉन्सेप्ट के पहले आईज मेकअप करते हैं, फिर बेस करते हैं। तो ये क्या क्यों ऐसा है? बिल्कुल देखिए मेकअप में कोई रूल नहीं है, मेकअप आप अपने हिसाब से करेंगी जैसा आपको अच्छा लगता है। आपको अगर लगता है कि मैं पहले लिप्स कर लूं तो आप वो भी कर सकती हैं, ठीक है। अच्छा मैं आपको मजे की बात बताऊं, मुस्कान से हमेशा बहुत बार मैं भी रेडी हुई हूँ और मैंने मतलब इनके मेकअप ट्यूटोरियल्स देखे भी हैं। तो अब मुस्कान का सीन ये है कि ये पहले बेस करने के बाद लिप्स करती हैं आईज से पहले, वो ये क्या लॉजिक है भाई? मुझे ना बहुत इनसिक्योरिटी होती है लिपस्टिक में ना, मैं कहती हूँ बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, एक पॉइंट का भी फर्क नहीं होना चाहिए। मैं बार बार आके रीचेक करती हूँ, बार बार आके रीचेक करती हूँ कि बिल्कुल जो है ना एक नुक्ते का भी फर्क नहीं होना चाहिए लिपस्टिक में। तो मुझे लगता है कि मैं आई से ज्यादा लिप्स में टाइम लगाती हूँ। हाँ, तो मैं पहले लिप्स कर लेती हूँ, फिर मैं सुकून से होती हूँ कि हाँ ठीक है अब बिल्कुल परफेक्ट होगा। अच्छा, अगर आप लोग मुस्कान का सोशल मीडिया देखें तो देयर आर सम वीडियोस जो कि वाकई बेस्ड करती हैं कि हमारे पास इस तरह के क्लाइंट्स आते ही आते हैं, लेकिन वो हमने थोड़ा सा उसको जो है वो कॉमिक स्टाइल में चीजों को आप लोगों तक पहुंचाया हुआ है। बट सारा मसला ये कि थोड़ा सा क्लाइंट्स को भी सोचना चाहिए कि एक मेकअप आर्टिस्ट
सुबह से शाम तक सिर्फ मेकअप कर रही है, काम में लगी हुई है, तो थोड़ा सा इंसान का माइंड जो है वो स्ट्रेसफुल भी हो रहा था। तो आप जब मेकअप आर्टिस्ट के पास जाएं तो कोशिश करें कि उसको अपने तरीके से काम करने दें। वही वाली बात आ गई कि या तो अपने तरीके से करने नहीं देते और फिर बोलते हैं जो आपको अच्छा लगे। आपको अच्छा लगे। क्या कुछ एक्सपीरियंस? हाँ, वीडियो आई थिंक मैंने बना के ये मैं बता रही हूँ एग्जैक्टली। क्लाइंट से कह रही हूँ कि जी आपको कैसा हेयर स्टाइल चाहिए, तो वो कहती है कि आप देख लें। मैंने कहता ठीक है मैं स्लीक कर देती हूँ, अच्छा लगेगा आप पर। नहीं स्लीक तो नहीं। अच्छा मैं थोड़ा वॉल्यूम दे देती हूँ। नहीं नहीं वॉल्यूम भी नहीं। कैसा चाहिए? जैसा आपको अच्छा लगे। अच्छा फिर मैं फ्रंट ब्रेड कर देती हूँ। नहीं वो भी नहीं। ब्रेड जैसा आपको अच्छा लगे। तो आखिर में उस वीडियो में ना मैंने स्नैपचैट का एक फिल्टर लगाया है जिसमें वो ब्लैड है, लाइक उसका कि ये लो मुझे ऐसा अच्छा लग रहा है। अब सही है। तो यही सारी बात है ना कि थोड़ा सा क्लाइंट्स को भी सोचना चाहिए कि यार हम मेकअप आर्टिस्ट के पास जा रहे हैं तो एटलीस्ट हम उस पर ट्रस्ट तो करें कि वो हमारे अकॉर्डिंग टू फेस शेप और अकॉर्डिंग हमारे सारी चीजों के हिसाब से वो प्रॉपर करेगी। लेकिन क्लाइंट्स नहीं सोचते। नुजरत कुछ लड़कियां जो होती है ना वो बहुत ज्यादा जो है वो कॉन्शियस होती हैं अपने लुक को लेकर ना, और इसी वजह से वो अपना लुक खराब भी कर लेती हैं बाज़ औक़ात। ऐसा ही है। और कुछ बहुत अच्छी होती हैं कहती हैं नहीं जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा करें। तो मेकअप आर्टिस्ट जो होता है ना, मैंने कल ही बताया कि बहुत पेशेंस वाला काम है। अगर आप मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती हैं तो अपने अंदर इतना सब्र पैदा करें जितना मतलब एक ससुराल में गुजारा करना और एक मेकअप आर्टिस्ट बनना बिल्कुल बराबर है। नहीं ऐसी बात नहीं है। खैर लेकिन मेकअप आर्टिस्ट का मतलब ये भी है कि यार ठीक है पेशेंस है सारी चीजें हैं, लेकिन बस मेकअप आर्टिस्ट समझने वाली होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए और उससे आपकी केमिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए, तो फिर जो है ना चीजें बड़ा स्मूथली चली। मैं आपसे ये जिक्र करी थी, बेसिकली ये कह रही थी कि जिस तरह की वीडियो आपने बनाई है तो उस तरह की कभी क्लाइंट्स का भी सामना करना पड़ा ही होगा। तो कुछ कोई एक्सपीरियंस? ऐसा तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ बस कुछ हैंडल कर लेती हूँ मैं बहुत ज्यादा सॉफ्टली तरीके से, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कभी रूड होना भी पड़ जाता है। बहुत ज्यादा ही किसी ने जो है वो फसी सा कर दिया कि नहीं अब नहीं हो पा रहा हैंडल, तो मैं ये कहती हूँ आप अपने चार्जेस वापस लें एंड गो। ओके बिल्कुल। कुछ लोग होते हैं ऐसे नुजरत तो बहुत ज्यादा तंग कर देते हैं, इतना कि मतलब आप खुद अंदर से बोलो कि मैंने ये फील्ड ही क्यों चूज कर ली। भाई क्यों आ गया मैं? हाँ क्यों आ गया, क्यों आया हूँ मैं यहाँ। अच्छा नहीं ऐसा, मैं वही हमेशा से ये बात करती हूँ कि आप किसी भी फील्ड में काम करें ना, फील फ्री होके काम करें, पॉजिटिव वाइब्स के साथ काम करें, क्योंकि ये तो कुदरत का असूल है और तो न्यूटन का लॉ भी है कि जो चीज का आप एक्शन करेंगे उसका रिएक्शन आपको लाजमी मिलेगा। तो इज्जत देंगे इज्जत मिलेगी, पॉजिटिव वाइब्स देंगे पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगी। अगर आप नेगेटिविटी भर के रखेंगे या नेगेटिव वाइब्स रखेंगे तो आपको जो है वो नेगेटिविटी मिलेगी। बिल्कुल नहीं, एक होता है कि तंग करना और एक होता है कि आप जो है ना खुद कॉन्शियस हो और कंफ्यूज हो, ठीक है, वो नजर आ रहा होता है। तो जब आप रूडली बिहेव करते हो तो आपको इस तरह का बिहेवियर जो है वो देखने को मिलता है। अदरवाइज अगर लड़कियां ऐसी होती हैं कम एज की जो होती हैं ज्यादा कंफ्यूज रहती हैं, तो वो थोड़ा होती है हम बहुत बड़े ना लगे अपनी उम्र से, मेकअप से बड़े ना लगे। अब मेकअप से उम्र से तो कोई लेना देना है। टास्क विद बेनिफिट है कि आपसे कॉन्टोरिंग पैलेट तो ले ली गई है, ये तो ठीक है, लोगों से ब्यूटिशियन से ले लिया, लेकिन इस कॉन्टोरिंग पैलेट का यूज किए बगैर अगर आपने बहुत ही कोई आउट क्लास कॉन्टोरिंग कर दी तो आपको बोनस मिलेगा। यानी कि आज आरामिश बोनस भी लिखने हैं आपने, ठीक है ना। तो मैं हमेशा से ये बात कहती हूँ कि यार सिर्फ हम लोग फ्रंट पे आके आपसे बात कर रहे हैं, सिर्फ हम ही नहीं कर रहे पूरा शो, या सिर्फ हम ही यहाँ सारी चीजें नहीं कर रहे हैं, पीछे एक बहुत बड़ी टीम है जो कि काम कर रही है साथ मिलके, चाहे हमारे कैमरामैन हैं, चाहे हमारे डायरेक्टर्स हैं, चाहे जो है वो आरामिश हो गई या हमारे बहुत सारे और टीम मेंबर्स हैं जो कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे अपनी अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उन्हें सर अंजाम दे रहे हैं, और टीम वर्क के बगैर ये काम कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाता। मैं एक सवाल करने वाली थी मुस्कान से, लेकिन मुझे पता है मुस्कान उस सवाल पे बड़ा इमोशनल हो जाती हैं, तो मैंने बोला रुक के करेंगे, 1-2 दिन बाद करेंगे वो सवाल, क्योंकि मैं बेसिकली मेरी और मुस्कान की जर्नी अगर देखी जाए तो बहुत सेम है। हम एक कश्ती में सवार मुसाफिर हैं, और काफी मतलब हमारा करियर देखें तो हमने साथ ही तकरीबन स्टार्ट किया था। ऐसा ही है। तो हमारे लिए बहुत मैटर करता है फैमिली सपोर्ट, और जब हम इस टॉपिक पे बात कर रहे होते हैं तो हम रो जाते हैं और हम इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि जाहिर है इंसान की जिंदगी में चाहे वो लड़की जो है वो अनमैरिड हो मैरिड हो, उसकी फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी है। अगर वो अनमैरिड है तो उसके पेरेंट्स की सपोर्ट, अगर वो मैरिड है तो उसके हस्बैंड की सपोर्ट, उसके ससुराल की सपोर्ट। तो ये बहुत कम लोग होते हैं, अल्लाह पाक कुछ खास लोगों को चुनता है जो कि ये काम करते हैं, यानी कि जो अपने पेरेंट्स का सहारा बन रहे होते हैं या जो अपने हस्बैंड का सहारा बन रही होती हैं लेडीज। कोविड आया, हमने देखा
कि कितनी सारी होम शेफ्स मिली हमें कोविड में, कितनी सारी ब्यूटिशियंस मिली, वो सारे जो है वो लड़कियां जिनके हस्बैंड, जिनके फादर, जिनके भाई जो है वो घर बैठ गए थे, जॉब्स खत्म हो गई थी, बाहर नहीं जाके काम कर पा रहे थे, उसमें उन लड़कियों ने सर उठाया और उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपका जो है वो कंधा बनेंगे, हम आपका सहारा बनेंगे। और कोविड में हमने बहुत सारी लड़कियों को देखा जिन्होंने मंजर आम पे आके काम किया। अच्छा मुस्कान, अब हम आते हैं इस तरफ, क्योंकि माइयों का आज लुक है हमारा, और मैंने जैसे इंट्रो में कहा था कि वो एक ट्रेडिशन है कि माइयों में मेकअप नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा जरा हमें गाइड करें। नुदत, ये भी अपने ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप किस तरह का मेकअप पसंद करते हो, क्योंकि ब्यूटी में कोई रूल नहीं है, मेकअप में कोई रूल नहीं है, कोई हर किसी के स्टैंडर्ड्स अलग अलग हैं। जैसा आपको पसंद है मुझे वैसा ना पसंद हो, और ऐसा हो सकता है कि जो मुझे पसंद हो वो आपको ना पसंद हो। तो मैं कहती हूँ मेकअप आपको अपने हिसाब से करना चाहिए, अपने जो बाउंड्रीज हैं, अपने स्टैंडर्ड्स हैं, उसको मेंटेन रखकर। अगर आपको लगता है कि आपको नो मेकअप रखना चाहिए तो आप नो मेकअप रखें, लेकिन मेरे हिसाब से नो मेकअप ज्यादा बेहतर रहता है। वो इसलिए क्योंकि नेक्स्ट डेज आपके जो हैं वो हैवी मेकअप्स में ही हैं, आप उसमें नो मेकअप नहीं कर सकते। तो आप थोड़ा बहुत चेंजिंग इस तरीके से कर सकते हो कि जी मैं आज नो मेकअप कर लेती हूँ एंड नेक्स्ट डे जो है वो मैं हैवी कर लेती हूँ। और कुछ होते हैं कि भाई बहुत ग्रैंड फंक्शंस जो हैं वो कर रहे हैं, तो जाहिर है जब हमारे इतने ज्यादा मेहमान होते हैं तो उनकी जो डिजाइनिंग होती है उनके अपने, तो फिर ब्राइड को जो है वो फिर मैं कहती हूँ कि अच्छा लगना चाहिए, लेवल मेंटेन रखना चाहिए। तो वो चीज जो है ना डिपेंड करती है आपके फंक्शंस पे, आपकी ड्रेसिंग के ऊपर बहुत मैटर करती है। आजकल बहुत ज्यादा हैवी ड्रेसिंग भी चल रही है, और कुछ लोग अगर सिंपल भी जाते हैं तो बहुत सिंपल भी करते हैं। तो आप दोनों चीजों को कर सकते हो कैरी, डिपेंड करता है कि आप करना खुद क्या चाहते हो। ऐसा ही है, और वो हमेशा से ये बात है कि पहनो वही जो मन भाए, ठीक है ना, मतलब आपको अच्छा लगना चाहिए, आप कंफर्टेबल होने चाहिए, ठीक है ना। तो और दूसरा ये कि आजकल देखा जाए तो भाई ट्रेंड तो ये है, जैसे मुस्कान ने कहा वो मेहमानों वाली बात, दुल्हन से ज्यादा मेहमान तैयार होते हैं। मैं कहती हूँ अच्छा, मैंने ये बात देखी है कि माइयों है तो मैं कहती हूँ अगर ब्राइड ने जो कलर पहना है ना तो आपने वो चीज वेयर नहीं करनी, उसको अलग रहने दो, उसका दिन है उसे एंजॉय करने दो, नहीं उसे एक डिफरेंट नजर भी आना चाहिए। बिल्कुल। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हम तो मैचिंग ही करेंगे। मैं कहती हूँ अगर ग्रुप फोटो आ रहा है ना तो कजन्स के अंदर वो अलग नजर आनी चाहिए। ये आप बाकी सब सेम करो लेकिन ब्राइड जो है ना वो अलग नजर आनी चाहिए। अब तो ऐसा होता है कि हम ढूंढ रहे होते हैं कि इसमें से ब्राइड कौन सी है। मैं यही बात कर रही थी एग्जैक्टली कैसा होता है कि हम ढूंढ रहे होते हैं कि ब्राइड कौन सी है। और आज मैं फिर आप लोगों को बता चुकी हूँ, किसी ने हमें अभी ज्वाइन किया कि आज मेकअप वीक का सेकंड डे है, आज है माइयों मेकअप का लुक, और हमारी चारों ब्यूटिशियंस जो हैं वो अपना काम कर रही हैं और हमारी चारों जो मॉडल्स हैं उनको तैयार कर रही हैं। और आज का टास्क ये है कि कॉन्टोर पैलेट के बगैर आपने जो है वो मेकअप करना है। हमारी टेबल पे नजर आ रही है आपको हमारी चारों ब्यूटिशियंस की कॉन्टोर पैलेट्स, जो कि इनसे ले ली गई, छीन ली गई है मुस्कान ने कहा आज मैं आपको बताऊंगी कि कंपटीशन क्या होता है। तो इसी अभी ये तो वो कहते हैं ना, इस पे मुझे एक शेर याद आ रहा है, इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो अभी तो 3 दिन बाकी हैं, मतलब अभी तो 2 दिन और हैं, फिर फाइनल डे है। तो यकीनन इन लोगों की जो है वो अगर एक्साइटमेंट बढ़ रही है तो साथ ही साथ जो है ना डर भी बढ़ रहा होगा कि यार अब चीजें, जिम्मेदारियां मजीद आ गई हैं, टास्क मजीद आ गए हैं, हर चीज का ख्याल रखते हुए काम करना है। अच्छा, एक चीज जो कि मुझे सब में बहुत अच्छी लग रही है, वही मुस्कान ने भी जो बात की मैं उसको कंटिन्यू करूंगी कि स्पीड अच्छी है, सबकी स्पीड बहुत अच्छी है। अच्छा, कुछ ने कॉन्टोर्स कर लिया माशाल्लाह, बहुत अच्छा कॉन्टोर किया। मुझे तो लग रहा है मैंने बहुत इजी टास्क दे दिया था। तो मुझे लग रहा है ब्रश ऑन पैलेट भी ले लेनी चाहिए थी। अभी कुछ बाकी है, कुछ और भी ले ले। क्या कह रही हो? कुछ और बाकी है आगे का काम, तो कुछ और भी ले ले। नहीं, असल में देखें बात यह है कि काम करने का जज्बा होना चाहिए आपको, जो है ना वो मतलब कोई भी चीज आप कर लेंगे, किसी भी तरह से कर लेंगे। अब देखिए मैनेज करा सबने मैनेज कर रहे हैं, सब के कॉन्टोर उन्होंने कर लिया मैनेज। वो तो एंड में पता चलेगा कि बोनस मिलता है किसको मिलता है या नहीं मिलता, या कुछ देख लेगी मुस्कान, बोलेगा थोड़ा हल्का हाथ में रख लेती हूँ। लेकिन आज मुस्कान ने कहा कि गाइडेंस नहीं देंगे, आज गाइडेंस नहीं है, आज खुद करें, बल्कि अगले 2 दिन में खुद करें। अच्छा, लेकिन हम चाहेंगे कि अब थोड़ा सा हम आई मेकअप पे आ गए हैं तो थोड़ा सा आपके कमेंट्स चाहिए होंगे मुस्कान। यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट वन, जो ग्लिटर्स यूज करेंगे आजकल ट्रेंड में बहुत ज्यादा है, होलोग्राफिक ग्लिटर्स बहुत ज्यादा ट्रेंड में है आजकल, और बहुत अच्छे ग्लिटर्स इन्होंने चूज करे हैं। और इन्होंने शेड्स भी माशाल्लाह 2 लगाए हैं जी, डिफरेंट शेड्स, अच्छा कर रही है मेकअप। और आमना प्लीज आप अपनी मॉडल थोड़ी सी इधर टर्न करेंगे प्लीज, उनको ट्रेंड को भी काफी फॉलो किया, लाइनर्स को इन सब चीज। और नेक्स्ट पे अगर जाएं तो वो थोड़ा नो मेकअप पर कर रही हैं काम ना, ठीक है। तो उनकी मॉडल भी बड़ी प्यारी सी है, उसके फीचर्स माशाल्लाह काफी अच्छे हैं। तो वो
अच्छा लग रहा है उनका मेकअप भी। अभी आई थिंक कंप्लीट होगा तो हम ज्यादा बात कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। एंड द लास्ट वन इज सबा। सबा प्लीज थोड़ा सा लुक करवाइएगा मॉडल का। सब अभी ग्लैमरस काम कर रही हैं। अच्छा मुझे लगता है सबा को जो है वो थोड़े हैवी लुक्स ज्यादा अच्छे लगते हैं, है ना सबा? ओके, सो हैवी लुक पे काम कर रही हैं सबा। और अगर हम यहाँ आए सवेरा की जाने, सवेरा का मेकअप भी बहुत जबरदस्त। अच्छा, आई जस्ट रियलाइज दैट कि सवेरा को हाइलाइटर से बहुत प्यार है। बहुत सवेरा अपने भी हाइलाइटर बहुत लगाते हैं। मैंने कल भी देखी थी यही चीज और अब भी, लेकिन अच्छा है आपके पूरे लुक, फेस का लुक बदल जाता है हाइलाइटर से। क्या कहेंगी मुस्कान? हाइलाइटर लगाना चाहिए इवेंट्स के ऊपर, तो आप जितना हाइलाइटर लगा लो कोई मसला नहीं है, तो डिपेंड करता है कि आपका इवेंट कैसा है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है हाइलाइटर, अच्छा लगता है ब्राइड्स पे तो स्पेशली बहुत अच्छा लगता है, एनहांस होता है आपका फेस, है ना। बिल्कुल। तो हमारी जो ब्यूटिशियंस हैं वो काम कर रही हैं और बस अब इस ख्याल रख के काम करेगा कि बोनस भी मिल सकता है अगर अच्छी कॉन्टोरिंग हुई, कॉन्टोरिंग पैलेट के बगैर, और नहीं भी मिल सकता है। सो लेट्स सी क्या होने वाला है। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो आप लोगों को दोबारा से ज्वाइन करेंगे और फिर इनका मेकअप थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएगा। तो ब्रेक पे जा रहे हैं, आपने कहीं भी नहीं जाना, हमारे साथ रहना। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। और हमारा मेकअप वीक का आज का सेकंड डे जारी हो सारी है। मुस्कान हमारे साथ हैं, मॉडल्स हमारे साथ हैं, ब्यूटिशियंस हमारे साथ हैं और चल रहा है माइयो मेकअप लुक। बहुत सारी बातें भी की हमने मुस्कान से, यानी कि बहुत सारी टिप्स भी मिली हैं आप लोगों को, जो कि आप जब माइयों की दुल्हन या तो अच्छा, आजकल मुस्कान ये ट्रेंड बड़ा देखने में है कि आजकल लोग खुद अपना मेकअप कर रहे हैं, अपनी शादी का मेकअप खुद कर रहे होते हैं। अगर अच्छा आता है तो करो। अच्छा, मतलब वैसे कि एक अलग ही फीलिंग है कि आप अपनी शादी पे खुद रेडी नहीं हो पाते, उस तरह से नहीं तैयार हो पाते आप। हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। मेकअप आर्टिस्ट होता है। नहीं, आप खुद इतने इमोशनल होते हो, नहीं हो पाएगा वो वैसा। मुझे ऐसा लगता है नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा, मतलब आप अगर आपको बोलें कि अपनी शादी पे खुद तैयार हो जाओ, नो कमेंट्स। से नो कमेंट्स। अच्छा, नहीं खैर मैं तो सोच लूंगी कि हाँ हो जाएंगे, कोई बात नहीं। मैं कहाँ जाऊंगी, मैं किसका मेकअप करूंगी? नहीं, ये जो मुस्कान जो है वो हमेशा मुझे ना यही कहती रहती है कि जब भी शादी होगी तो हमेशा से मैं तैयार करूंगी। तो मुस्कान तो ऑलवेज साथ ही हमारे। मुस्कान क्या ख्याल है, अब आपने तो बहुत रेस्ट कर लिया, मैं तो एक बार घूम कर आ चुकी हूँ। मैं चाहूंगी जरा थोड़ा आप भी राउंड लगा लें और जरा हम चलते हैं हमारे जो ब्यूटिशियन उनके पास और उनसे करते हैं कुछ थोड़ी बातें, अगर मुस्कान चाहें तो। अच्छा जी, तो आपदा हैं सबसे पहले हमारे साथ। आपदा पहले तो माइक पकड़िए और ऐसे हो जाइए ताकि सब आपको देख सकें, ऐसे पता चले कि आपदा मेकअप कर रही है। सबसे पहले बताएं, कल आपको जो है वो 10 out of 7 स्कोर हुआ था। आपको क्या क्या लगा कल अपने मेकअप में, क्या क्या कमियां थी? वैसे तो जज ने तो मुझे कोई भी मिस्टेक नहीं बताई थी, तारीफ ही की थी, लेकिन मुझे थोड़ा सा अपना बेस का थोड़ा सा इशू लग रहा था कि मेरी ब्लेंडिंग सही नहीं हुई थी, लेकिन जज ने मुझे कोई भी मिस्टेक नहीं बताई। मैंने खुद से भी बल्कि लाइनर की तारीफ की थी उन्होंने। सही है, बेहतर था मेकअप और मजीद बेहतर बना सकती हूँ। आज आपने बहुत इम्प्रूव किया है और आपको भी पता है कि आपके मेकअप में कमियां थी दूसरों को लेकर। तो आज क्या क्या मतलब आपने कोशिश की कि मैं इम्प्रूवमेंट करूँ कल से? बस मुझे बेस का ही लग रहा था तो मैंने इम्प्रूव किया। बाकी मैंने आईज थोड़ी सी फंकी सी देने की कोशिश की है क्योंकि ड्रेस के हिसाब से ड्रेस फंकी है। तो लेट्स सी कि आज आपको क्या स्कोर मिलता है। आप अपना काम करिए और हम जो है वो यहाँ आते हैं। अब जरा हमारी जो यहाँ आ जाइए प्लीज मुस्कान आप, और हमारी जो आमना है जो के मेकअप कर रही हैं कमाल महारत से, उनसे जरा बात करते हैं। आमना, कल आपको जो है वो मैं माइक पकड़ लेती हूँ, आप लैश लगाइए प्लीज ताकि आपका काम ना रुके भाई। तो मुझे बताएं कि आपको कल जो है 10 out of 6 मिला था, सबसे कम रैंक हुआ था। तो आप पहले लैश लगाएं क्योंकि ये बड़ा जरूरी काम है, फिर हम जो है ना वो आपसे डिस्कस करते हैं। यार ये बहुत महारत का काम है वैसे। जब आपको आ जाते हैं ना तो फिर इतना प्रॉब्लम नहीं होता। नाइस, आपने आज बहुत अच्छा काम किया। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आपको क्या लगा था कल आपके मेकअप में क्या क्या कमियां थी? मेरा हेयर स्टाइल बिल्कुल सही नहीं था और जैसे कि मुस्कान ने बताया था हेयर स्टाइल का मसला था थोड़ा,
और आई थिंक हेयर स्टाइल का बताया था। हेयर स्टाइल का था थोड़ा सा लैश नहीं मैंने ब्लश कम लगाया था, ब्लश बहुत ज्यादा कम था तो यार। आज कोशिश की है कि सब बैलेंस रहे, अच्छा रहे। बस मैं ज्वेलरी नहीं अरेंज कर सकी कि वो रात को बेटी हॉस्पिटलाइज हो गई थी। ओह अच्छा, चला पाक से है दे। बस इसलिए मैं फ्लावर्स वगैरह नहीं अरेंज। लेकिन मैंने बताया ना कि डिफरेंट हो गया ना आपका। आपने जो है वो थोड़ा सा की है कि जैसे उन्होंने मुझे गाइड किया था तो मैं बेहतर कर सकूं। सही ठीक है। तो मुस्कान के अंदर का जो मेकअप आर्टिस्ट है वो आहिस्ता आहिस्ता जागना शुरू हो गया है। अच्छा, तो अभी आपका मतलब समझो ऑलमोस्ट लिपस्टिक रह गई है मेरे ख्याल से ना। लाइनर और लिपस्टिक। लाइनर और लिपस्टिक। चलें जी, आप अपना काम करें, इधर आ जाइए जरा आप, ताकि हम यहाँ पे भी बात कर सकें। हमारे साथ मौजूद हैं जी सबा। मुस्कान आप यहाँ ये मेरे साथ साथ रहें बस आप। ओके जी। सबा, सबा ने बहुत ट्रेंडिंग मेकअप किया है आज, बहुत। 10 आउट ऑफ 9 मिले थे आपको, सबसे हाईएस्ट रैंक स्कोर किया था आपने, लेकिन फिर भी 1 मार्क तो कम था। क्या लगता है किस वजह से था? क्या कमी थी कल आपके मेकअप? स्टाइलिंग में थोड़ा सा क्रम्पिंग। नहीं, स्टाइलिंग के उस पर मैंने मार्क नहीं किया था। आपकी जो सॉकेट एरिया था ना, मैंने आपको बताया था कि उस पर थोड़ी और ब्लेंडिंग करती। मेकअप बहुत आउटस्टैंडिंग था, नो डाउट। बट जो प्रॉब्लम थी ना उधर, वो ये थी कि इनकी जो सॉकेट एरिया था वो अच्छे से ब्लेंड नहीं हुआ हुआ था। लेकिन आज इन्होंने बहुत अच्छी ब्लेंडिंग करी है मेकअप में, आउटस्टैंडिंग। जी, तो आज इम्प्रूवमेंट की है सबा ने। सो लेट्स सी के आज के मार्क्स जो है वो कितने मिलने वाले हैं। कितना मेकअप रह गया सबा? बस कंटूर रह गया, लिपस्टिक कंटूर रह गया है। आज तो कंटूर पैलेट भी ले ली है, मैनेज कर लेंगे। क्या लगता है बोनस मिल जाएगा? अच्छी कंटूर करेंगी आप? जी इंशाल्लाह। मैं इसलिए बोली थी कि सबसे हाईएस्ट रैंक इन्होंने स्कोर किए थे। और यार मुझे बहुत अच्छा लगता है मेकअप देखना। मुस्कान पता है जितना भी मेकअप लेने हम मेकअप बहुत कम है। ये हमारी बहुत रैंडम टॉक्स चलती रहती हैं बीच बीच में ना। ओके, यहाँ चलते हैं और यहाँ पर मुस्कान आप इस साइड आ जाइए, मैं इस साइड आ जाती हूँ। और हमारी जो प्यारी सी सवेरा है वो भी यहाँ मौजूद है और उनसे बात करते हैं। सवेरा, कल आपने रैंक किया था 10 आउट ऑफ 8, ठीक है। क्या लगता था, क्या कल के मेकअप में क्या क्या कमी थी? काफ़ी कमी थी मेरे हिसाब से। मेरी जो ऊपर वाली लाइन थी, कट क्रीज थी, उसमें प्रॉब्लम थी। और हेयर स्टाइल में मुझे लग रही थी थोड़ी सी प्रॉब्लम हेयर स्टाइल में। और एक जो चीज मुस्कान ने नोटिस की थी, जो मुझे अभी तक याद है, फाउंडेशन टोन। हाँ, स्किन टोन के हिसाब से बहुत ज्यादा वो फेयर हो रहा था, तो मैंने आज उसको इम्प्रूव किया है। आज वो अभी मुस्कान ने आपको आते ही कमेंट करे, तो क्या लगता है आज 10 आउट ऑफ 10 ले ही जाएंगी? इंशाल्लाह हो फॉर दी। बस मुस्कान, हम चाहेंगे थोड़ा थोड़ा आप प्लीज यहाँ पे कमेंट्स भी जरा करें। अच्छा, अगर बात की जाए इनके मेकअप की, लाइनर बहुत अच्छा लगाया है। थोड़ा सा बैलेंस कर लेना लाइनर को, फ्रंट पे आकर देखकर बैलेंस कर लेना इसको। सही, मतलब आज आपको लग रहा है कि इन्होंने आज बहुत इम्प्रूव किया। तो ये बहुत अच्छी बात है भाई, इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए आपको जो है ना वो। और यहाँ से अगर आपको अनुदत, हम अगर कोई मिस्टेक निकाल भी रहे हैं या कह रहे हैं कि जी इस चीज को इस तरीके से करें, तो ये नहीं है कि आपको डिग्रेड किया जा रहा है या कोई प्रॉब्लम है। ये आपकी ही इनहेंस करते हैं आपकी चीजों को, आपकी गलतियों को जो है ना सुधारते हैं, सुधारने के लिए। अच्छा ठीक है, अब हम अपनी सीट्स पे चलते हैं। और मैं एक चीज और, अभी मुझे सबके पास घूमते फिरते ना समझ में आई एक चीज और, तो वो मैं अब मुस्कान से डिस्कस करूंगी। किसी भी मेकअप में, किसी भी लुक में हेयर स्टाइलिंग बहुत मैटर करती है। तो हमें हर इवेंट पे डिफरेंट जो है वो स्टाइलिंग ट्राई करनी चाहिए। कभी हम क्रिम्प कर लें, लेकिन बहुत सारे लोगों पे बहुत सारी हेयर स्टाइलिंग सूट नहीं करती भाई। उन्हें कैसे समझाया जाए कि यार ये चीज आपके फेस पे सूट नहीं करेगी? देखें, एक हद तक हम समझा सकते हैं, ठीक है। अगर क्लाइंट की अगर आप बात करें ना, तो बहनों को तो आप मार के भी करवा सकते हो काम के, नहीं अच्छा लग रहा तो ऐसे ही करो। हाँ। लेकिन क्लाइंट की अगर बात करें तो हमें क्लाइंट पे कर रहा होता है, हम समझा उन्हें सकते हैं कि नहीं आप पर ये सूट नहीं करेगा। कुछ बहुत अच्छी होती है, समझ भी जाती हैं, कुछ होती है कि नहीं जो हम कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, आप वही कर दें, तो फिर नुदत करना पड़ता है। लेकिन वो आपको एक अपना इनर सेटिस्फेक्शन नहीं होती ना कि यार मेकअप आर्टिस्ट सेटिस्फाई नहीं होता फिर लुक से ना, कि यार ये जो है ना मैंने ऐसे करना था, मैंने ये प्लान किया हुआ था, लेकिन वो उसकी वजह से मतलब भी जब ब्राइड आती है नुदत, तो मैं उनको बिठा के चेंज वेंज कर लिया। मैं सबसे पहले बोलती हूँ ज्वेलरी दिखाएं। तो ज्वेलरी के अकॉर्डिंग जो है ना हेयर स्टाइलिंग सोचना, और इस तरह की लिपस्टिक करूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, तो मैंने सब कुछ जो है ना वो प्लान किया हुआ था। बीच में अगर कोई मुझे फिर करता है ना कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा करें, फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। यही मैं कह रहा हूँ कि वो आपकी इनर जो है वो सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाती मेकअप आर्टिस्ट की। और कभी भी मैं बोलती हूँ मेकअप आर्टिस्ट को बीच में काम करते हुए इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। अरे रुक जाए ऐसे नहीं लगा, ऐसे नहीं ऐसे करें। तो ये बहुत जो है ना, खुद ब्यूटिशियन
ये वाला लॉजिक तो मुझे समझा दे मुझे। जब ब्यूटिशियन है तो खुद करो। ये वाला लॉजिक मुझे समझ में नहीं आता कि वो मैं खुद ब्यूटिशियन हूँ, मैं इतने सालों से सैलून चला रही हूँ, ये है यूं है, ठीक है भाई मैं सबकी बात नहीं कर रही, 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल, कुछ बहुत अच्छे सपोर्टिव लोग भी होते हैं ना, लेकिन ये कि बहुत सारे ऐसे होते हैं जो मतलब बिला वजह का ना फ्लेक्स होता है उनका कि हम खुद ब्यूटिशियन है, हम कर सकते हैं, हमें पता है आप ये चीज गलत यूज कर रही हैं, आप ये चीज गलत यूज कर रही हैं आप। अच्छा हम अगर बात करें मेकअप प्रोडक्ट्स की, तो मैं तो ये समझती हूँ कि आपको कभी भी अपने स्किन के मामले पे और कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, चाहे वो आपके जो है फेस का कोई भी पार्ट हो, अपना हो या क्लाइंट का हो, दोनों के ही ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। अच्छा हमारे यहाँ है ये ट्रेंड कि अपना मेकअप अलग है, क्लाइंट का मेकअप अलग है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं आजकल होता है ऐसा। लेकिन प्रॉब्लम ये है नुदरत कि अगर आपके ज़मीर आपका बिल्कुल वो मुतमईन नहीं हो पाता, मेरा तो बिल्कुल नहीं हो पाता कि जो चीज मैं अपने लिए नहीं वो करूंगी कि मैं अपने ऊपर यूज कर लूं तो मैं अपने क्लाइंट पे कैसे इस्तेमाल कर सकती हूँ, तो मैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं करती। और बहुत सारी मेरी जानने वाली मेकअप आर्टिस्ट ऐसी हैं जो ऐसा नहीं करती हैं, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इस तरह करते हैं कि हमारा अलग है और क्लाइंट का अलग है। हाँ अगर आप हाइजीन की वजह से करना चाहते हो कि मेरे ब्रशेस बहुत मैं अलग रखूं, मैं वॉश करके भी नहीं यूज करना चाहती, बहुत सारे लोग होते हैं नहीं सेटिस्फाई हो रहे थे, जैसे मैं किसी की लिपस्टिक यूज नहीं कर सकती, कितनी ही अच्छी लिपस्टिक कोई मुझे दिखा दे कि इसको ट्राई कर लो, या टेस्टर्स रखे होते हैं, मैं उसको कभी लगा के चेक नहीं करती, मैं हाथ पे चेक करके इस तरीके से चेक कर लेती हूँ। सही है, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती कि नहीं मुझे लिपस्टिक नहीं लगानी किसी की। एक होता है वो अपना एक, ये तो एक डिफरेंट चीज है, लेकिन वो वाली चीज ना कि आपने कुछ ब्रांडेड प्रोडक्ट्स लिए हैं, वो आपका अपना मेकअप आपने अलग किया हुआ है, एंड देन द क्लाइंट कम्स तो आप क्लाइंट को जो है वो ऐसी रैंडमली छोटी मोटी अच्छा नुदरत इसमें जो होता है ना क्लाइंट पे कितना कर रहा है, बाज़-औक़ात ये भी होता है क्लासिफिकेशन जो उसमें रखी होती है ना कि फाउंडेशंस में क्लासिफिकेशन कर दी है, तो ये नहीं कि बैड प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन जितना आप पे करोगे आपको उस हिसाब से ही काम करके दिया जाएगा। ये भी मैटर करती है ना चीज। अब ऐसा तो नहीं है कि अगर हम एक जगह पार्टी मेकअप के 10,000 हम पे ले रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे तो ऑब्वियस बात है कि हम इम्पोर्टेड ही यूज करेंगे। अब एक जगह वो कह रही है कि नहीं हमें 1500 में कर दें, कितना कोई पीछे पुराने जमाने में ले गए। अब जब गैप आ गया इतना सारा चार्जेस में, तो फिर प्रोडक्ट्स में भी आएगा। लेकिन ये कि वो क्वालिटी इतनी बैड नहीं है उनकी, इतनी बैड फिर भी नहीं होती। कोशिश करते हैं कि बेहतर से बेहतरी काम जो है वो करें, क्योंकि बजट में रहते हुए भी काम करना होता है, ठीक है। हर बच्ची जो होती है जिसकी शादी हुई है वो हर कोई इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो दोनों के लिए हमने कैटेगरीज रखी हुई होती हैं। अच्छा मुस्कान, जो वो लड़कियां जो बेसिकली वो बहनें हमें इस वक्त देख रही हैं जिनकी अनकरीब शादी होने वाली है और वो अभी माइयों की ब्राइड बनने वाली हैं कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, तो कुछ कोई आप भी घरेलू टिप्स भी दे देती हैं कुछ या? अच्छा मुझे काफी होता था कि मैं अपने टीन एज के अंदर ना मैंने बहुत ज्यादा यूज करे घरेलू नुस्खे, बहुत यूज करे मैंने ना। उसके बाद मुझे ये होता है कि आपको कोई चीज सूट करती है, कोई चीज सूट नहीं करती है, ठीक है, तो इस चीज का बहुत ख्याल रखना होता है। और स्पेशली अगर आपकी शादी नजदीक है ना, तो मैं सख्ती से मना करती हूँ ब्राइड्स को कि घरेलू टोटकों पे मत जाएं प्लीज। ओके, क्योंकि आपको नहीं पता किस चीज की तासीर कैसी है कैसी नहीं है। आप यूट्यूब से एक चीज देख रहे हो, ठीक है, और उसको आपने लगा लिया, आपको नहीं पता कि उस यूट्यूबर की स्किन टोन क्या थी, इसकी स्किन के टेक्सचर क्या था, उसका बॉडी टेम्परेचर क्या था, उसको सूट कर गया। लेकिन आपको अगर नहीं करा और 1 महीने में आप किस तरीके से अपनी स्किन को वापस बेहतर करेंगी, तो मैं कहती हूँ बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उनके लिए फिर कोई क्या टिप्स है कि वो किस तरह से अपने आप को मतलब थोड़ा सा अपनी स्किन फ्रेश रख सकती हैं? क्योंकि जाहिर है एक तो मेंटल स्ट्रेस बहुत होता है, क्योंकि जाहिर है शादी, अच्छा और नो डाउट ये एक अच्छा ओकेजन है, बट इसमें स्ट्रेस बहुत होता है और सबसे ज्यादा ब्राइड पर होता है, और फिर वो अपना एक घर छोड़ के, बचपन की सारी चीजें वो छोड़ के, वो जो फीलिंग होती है तो बिल्कुल वो जो है दूसरे घर जा रही होती है, तो ये भी मेंटल स्ट्रेस होता है, ठीक है। साथ ही साथ फिर अब सबको देखना भी है, घर भी देखना है, फिर अपनी तैयारी भी देखनी है कि मैं अच्छी लग सकूं। तो किस आजकल हमने बहुत सारी ब्राइड जैसे देखी कि उनके डार्क सर्कल्स बहुत हो जाते हैं, तो आप मुझे ये बताओ कि मतलब किस तरह से हम इसको टैकल कर सकते हैं? इसको टैकल करने के जो तरीका है ना, सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि जी आपकी स्किन हाइड्रेट होनी चाहिए। अगर आपकी स्किन हाइड्रेट है तो मेकअप बहुत अच्छे सा ग्लो करता है, बहुत प्यारा लगता है। तो हाइड्रेशन के लिए जो है वो आपने जो है डिटॉक्स वाटर जो होता है वो आपने यूज करें। डिटॉक्स वाटर बहुत अच्छा है। अच्छा एक और चीज है, छोटी सी टिप जो मैं अक्सर यूज भी करती हूँ, तो मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि जैसे आपने बात किया घरेलू टोटके, क्यूकम्बर जो होता है ना वो बहुत मतलब एक मासूम सा जो इंग्रेडिएंट है, बहुत मासूम है वो ना, कुछ नहीं करता वो। तो आप ना डिटॉक्स वाटर अगर पी रही हैं
तो उसमें रात के अंदर तो आपके वो जो वेजिटेबल्स जो आपने उसके अंदर डाली हैं तो वो बच जाती हैं, तो वो क्यूकम्बर्स आप अपने फेस पर सेट कर सकती हैं, ठीक है। तो इससे बहुत अच्छा ग्लो आ जाता है। अच्छा, इवन मेरा भी कोई इवेंट आ रहा होता है ना, तो मैं ये करती हूँ कि एक हफ्ते पहले डिटॉक्स पीना स्टार्ट कर देती हूँ और वही जो क्यूकम्बर्स है ना उसको अपने फेस पे सेट कर लेती हूँ, बहुत अच्छा ग्लो आ जाता है। बहुत अच्छा ग्लो आ जाता है। और ये वो बेसिकली टिप्स हैं जो आपको मिल रही हैं इस वक्त। अगर आपकी शादी नजदीक है, आप भी अनकरीब बनने वाली हैं माइयों की ब्राइड, तो आप ये टिप्स फॉलो कर सकती हैं। साथ ही साथ जो है वो आप अपना ख्याल, सबसे बेहतरीन चीज ये कि आप अपने लिए टाइम निकालें, अपनी जिंदगी के लिए टाइम निकालें। एक और चीज मुस्कान, आइसिंग अभी आजकल हमारी बहुत इन है, आजकल तो वो प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं कि आप जो है वो फ्रीज कर दो, ठीक है ना। इसके अलावा वो पूरा बकेट बनाओ, मैं तो वो करती हूँ बकेट वाला, बट कभी कभी ना। तो मुझे ये बताएं कि ये कितना जरूरी है आपकी बेस से पहले? आइस फेशियल जो होता है ना बेसिकली, अच्छा आइसिंग भी लोग करते हैं, डायरेक्टली आइस लगा लेते हैं फेस पे, तो वो चीज ना करें क्योंकि आपके स्किन के ऊपर बहुत बारीक बारीक वेन्स होती हैं, और उस पर डायरेक्टली जब आइस लगती है ना तो वो आवाजों का डैमेज भी हो जाती है। आप देखोगे वहां स्पॉट बन गया, और ब्लू से कलर का, ऐसा ही रेड से कलर का, जिनकी बहुत स्किन सेंसिटिव होती है उनके लिए। तो आप जो है वो आइसिंग की तरफ ना जाएं। आइस फेशियल जैसे आपने कहा ना कि पानी के अंदर आप आइस डालोगे, वो ठंडा पानी आपके एक ही टेम्परेचर से लग रहा है पूरे फेस पे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई और टेम्परेचर है, यहाँ मैं आइस लगा रही हूँ, तो टेम्परेचर ऐसी बातें अलग है, ऐसा ही तो उससे जो है वो प्रॉब्लम आती है। आइस फेशियल इज सेव, बहुत सेव है वो आप कर सकते हो। और अगर आप ब्राइड बनने वाली हैं तो लाजमी 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले आप तो लाजमी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है, पोर्स का इशू आजकल जो हमारी वेदर है, तो हमारा ऑयली स्किन ज्यादा है, और ऑयली स्किन है तो पोर्स तो होंगे, ठीक है। पोर्स भी श्रिंक करता है, वो बहुत ही जबरदस्त है। आइस फेशियल आपने यूज में रखना ही रखना है, बहुत अच्छा है। आइस फेशियल आपने लाजमी यूज में रखना है, वो बहुत अच्छा है। और वो सही बात है कि हम लोग भी खुद अपने पे भी ट्राई कर रहे होते हैं। और अगर हम बात करें अभी इस वक्त अपने सेट की, तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि मेकअप वगैरह बस अब डन होने वाला है, और अब से कुछ ही देर में हम अपनी खूबसूरत सी मॉडल्स को जो है वो आपके सामने प्रेजेंट भी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, आपको फिर ज्वाइन करेंगे। Once again, welcome back। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। और आज हमारे मेकअप वीक का सेकंड डे है। माइयों का लुक रेडी हो चुका है ऑलमोस्ट। हमारी जो प्यारी प्यारी सी मॉडल्स हैं वो ऑलमोस्ट बिल्कुल रेडी हैं, और मैं भी खड़ी इसलिए हो गई हूँ, मुझे भी ना बड़ी एक्साइटमेंट हो गई कि अब यार इनसे ना जो है वो वॉक करवाना चाहिए, मतलब इनकी जो पूरा लुक है इनका वो फ्लॉन्ट करना चाहिए। अच्छा, अगर हम इस तरफ देखें तो हमारी ये वाली जो मॉडल है ये पूरी प्रिपेयर है, रेडी हैं। सवेरा, आपसे मैं चाहूंगी कि आप यहाँ आइए प्लीज मेरे पास, क्योंकि आप हैं इनकी ब्यूटिशियन और आपने इनका मेकअप किया है। तो ये सवेरा है, और प्लीज आप भी मॉडल, आप यहाँ प्लीज यहाँ सेंटर में आइए और अच्छे से हमारी ऑडियंस को एक अच्छी सी वॉक करके अपने लुक्स जो है वो फ्लॉन्ट करके दिखाएगा। सो कैन वी हैव अ म्यूजिक एंड लेट्स गो।
हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबा है हमारे साथ और ये है इनकी मॉडल, और मैं चाहूंगी कि प्लीज स्कोरिंग जो है वो हमारी नोट डाउन कर ली जाए। आज के लुक के बारे में मुस्कान, पहले कमेंट्स और फिर स्कोरिंग। आज का लुक बहुत ही जबरदस्त हुआ है। हम सबा ने तो बहुत अच्छा किया था ना, लास्ट टाइम भी मेकअप बहुत अच्छा किया था। सबा बहुत अच्छा मेकअप करती हैं। और कंटूरिंग जैसा कि हमने ले ली थी तो बहुत अच्छी कंटूरिंग करी है, बहुत जबरदस्त। आज का मेकअप में कोई गलती नहीं है, मुझे कोई गलती नजर नहीं आ रही, बहुत परफेक्ट है, बहुत परफेक्ट। स्किन भी अच्छी है मॉडल की बहुत ज्यादा, लेकिन बहुत अच्छा मेकअप किया है। स्कोरिंग बिल्कुल एज यूजुअल सबा तो हमेशा अच्छे स्कोर लेके जाती हैं, तो आज जो है सबा को हम देते हैं पूरा 10 है, कोई गलती ओह नाइस, ओके 10 आउट ऑफ 10 स्कोर किया है सबा ने। अच्छा, कॉन्टूर का बोनस हमने इसी में ऐड कर दिया। कॉन्टोरिंग का बोनस जो है मैं कहती हूँ कि जो वीक थे कंटेस्टेंट हमारे, उनको हम अगर देंगे तो बेहतर है। जैसे सबा आप को नीड नहीं है। ओके परफेक्ट। सो सबा ने स्कोर किया है 10 आउट ऑफ 10। सेकंड है सबा, थैंक यू सो मच प्लीज एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। आप अपनी जगह ले सकती हैं। प्लीज सवेरा आप आइए अपनी मॉडल को लेकर, और यहाँ पर जो है वो पहले कमेंट्स होंगे और फिर स्कोरिंग। सवेरा ने आज बहुत अच्छा सा मेंटेन किया है अपने फाउंडेशन को, मैंने पहले ही कहा था बहुत अच्छा इन्होंने जो है कवर अप किया, और कॉन्टूरिंग बहुत जबरदस्त करी है सवेरा ने। अभी तक जितने भी शेड्स लगे हुए ना, इसमें बेस्ट शेड जो है वो सवेरा ने पिक किया है। और कहाँ से उठाया, चोरी वोरी तो पैलेट तो रखी हुई थी, पैलेट गई कहीं कोने में रखी हुई हो, आई शेडो पैलेट से किया है। आज मेकअप भी बहुत अच्छा है, आईज का ब्लेंडिंग, लाइनर। सबसे अच्छी बात है कि उन्होंने ट्रेंड को फॉलो किया है, जैसे आजकल चल रहे हैं ना विंग लाइनर, एग्जैक्टली, और ये चलता भी है इसमें मायूं वगैरह में। हेयर स्टाइल इज परफेक्ट, खुद किया ठीक है, क्योंकि हमने हेयर स्टाइलिंग की परमिशन दी हुई है, हम पहले कर लें, तो इसलिए हम हेयर स्टाइल को भी जज करेंगे साथ में। अच्छा जी, स्कोरिंग अच्छा थोड़ा सा टफ कर दिया इन लोगों ने मेरे लिए। अब यही तो कंपटीशन है। लिपस्टिक, लाइनर, यहाँ अगर हम बात करें तो हम आज सवेरा को 10 देंगे। वो दैट्स ग्रेट, सवेरा ने भी जो है वो 10 स्कोर किया है आज, और ये सारे जो डेली पॉइंट्स हैं ये नोट डाउन हो रहे हैं। सवेरा थैंक यू सो मच एंड कांग्रेचुलेशंस। आप लोग प्लीज अपनी अपनी सीट पे चले जाइए। आइए, ऐसा नहीं ओवर कॉन्फिडेंट हो। हाँ, अच्छा आप लोग आ जाइए, आप लोग आइए प्लीज, एंड लेट्स सी स्कोरिंग एंड फिर आप जो है वो। अच्छा आमना, ठीक है। अच्छा आमना, थोड़ा सा मैस किया है आप लोग, आपने ग्लिटर गिरा है, कैसे गिर गया? हाँ, ग्लिटर बहुत जो है मैस किया है थोड़ा सा। अच्छा आमना, एक टिप और देती हूँ छोटी सी, आगे काम में आएगी। जब आप नोज कॉन्टूरिंग करो ना, तो यहाँ आप हाइलाइटर लगाओगे और यहाँ, ठीक है, सेंटर में ना लगाओ, ठीक है। अच्छा, और बाकी थोड़ा सा लाइनर में प्रॉब्लम है आज, सही, हाँ थोड़ा प्रॉब्लम है आज लाइनर में। कॉन्टूरिंग की अगर बात करी जाए, क्योंकि हमारा टास्क था कॉन्टूरिंग का, कॉन्टूरिंग अच्छी करी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे रह गई है टीके की वजह से, भूल गई है। ओके, ठीक है, ये बहुत बारीक बारीक चीजें हैं जो हाँ, मुस्कान पॉइंट आउट कर रही है और ये देखने की है। लिपस्टिक भी आप एग्जैजुरेट कर सकती थी लिप्स को, लेकिन आपने नहीं किया। कोई मसला नहीं है, जो आपका है वो भी सही है। अगर स्कोर की बात करी जाए कॉन्टूर को लेकर, तो आप पहले नॉर्मल स्कोर बताओ, फिर हम उसमें बोनस ऐड करेंगे। नॉर्मल स्कोर बताओ। हाँ। आज अगर मेकअप की कल से ज्यादा बात करें, तो आज जो हम रेटिंग करेंगे वो आई थिंक 7 है मेकअप के स्कोर आमना के, और बोनस क्या देंगे आप कॉन्टूर का? बोनस में हम इनको 2 पॉइंट्स देंगे। इन्होंने कॉन्टूरिंग का शेड अच्छा पिक किया है, अच्छी कॉन्टूरिंग करी है, मतलब विदाउट कॉन्टूर पैलेट कवर अप कर लिया, तो ये हुआ को हैंडल कर सकते, ये हुआ टोटल 9, लेकिन वो उसमें हमने 2 पॉइंट्स कॉन्टूरिंग के बोनस के ऐड किए, ठीक हो गया, सही है। थैंक यू सो मच आमना एंड कांग्रेचुलेशन। और कल और अच्छा मजीद, बिल्कुल भी ना वो मतलब कहते हैं ना, आपने डिमोटिवेट नहीं होना, और मेहनत करनी है इस चीज से, सही है ना, हौसला नहीं हारना। थैंक यू। आप लोग प्लीज अपनी अपनी सीट्स पे चले जाएं। अब आपकी बारी है, द लास्ट वन, आइए प्लीज आप द। ज्वेलरी वही बहुत अच्छी है, लेकिन ज्वेलरी को जज नहीं करना, सबसे बड़ी बात ये है। अच्छा किया है आज, मेकअप बहुत जबरदस्त किया है। लिप्स का जो कलर है ना, वो बहुत अच्छा चूज किया अकॉर्डिंग टू आउटफिट, ठीक है। फंकी मेकअप किया जैसे आपने मुझे बताया, आईज बंद करिएगा। अच्छा एक और बात बताऊं, आंख बहुत खूबसूरत थी, इधर टर्न करिएगा, ऊपर देखें, ऊपर देखिए, यहाँ से ना आप विंग निकालती और बहुत प्यारा लगता, क्योंकि मैं काफी ज्यादा देखती हूँ। आई थिंक आप मेरी वीडियो, क्यों कल निकाला था? अच्छा थोड़ा चेंज कराया आपने, सही।
अच्छा अगर स्कोरिंग की बात करी जाए, कॉन्टूर इन्होंने बहुत मजे का किया है। बहुत पहले मेकअप का outclass। स्कोर और फिर बोनस। मेकअप का स्कोर जो है वो इनका 8 होगा आज का। ओके, आपदा का 8 है मेकअप और का स्कोर। जो बोनस मैं इनको दूंगी कॉन्टूरिंग के, वो 5। ओके, दैट्स ग्रेट। यानी कि बहुत अच्छा 5 contour जो है वो बोनस के पॉइंट्स आपदा के ऐड हो गए हैं कि उन्होंने विदाउट कॉन्टोर पैलेट इतना अच्छा मेंटेन किया बहुत है, अच्छा और maintain मेकअप किया। स्कोर है 8। यस, क्या बात है। थैंक यू आपदा एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। प्लीज हैव अ सीट। एंड मुस्कान प्लीज हम भी अपनी अपनी जगहों पे बैठ जाते हैं ताकि हम अपनी ऑडियंस से भी बात कर सकें। और सीरियसली मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग यहाँ पर सेट पे एंजॉय कर रहे हैं, इसी तरह से आप जो है वो बैक दी कैमरा मतलब हमें जब देख रहे होंगे सारी चीजें तो जरूर एंजॉय कर रहे होंगे, और आप लोगों को जरूर डेली कुछ ना कुछ टिप्स वगैरह मिल रही होंगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसी तरह से हमारे साथ जुड़े भी रहेंगे और इसी तरह से हमारे डेली लुक्स जो हैं वो देखते भी रहेंगे। मेकअप वीक हमारा इसी तरह से चलेगा। कल हमारा था साड़ी मेकअप लुक, जिसमें हमारी ब्यूटिशियंस ने जो है वो स्कोरिंग कुछ थी, इनकी कुछ गलतियां थी, कुछ खामियां थी, जो कि आज बहुत अच्छे से कवर अप हुई हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें बहुत अच्छा, बहुत सबने बहुत इम्प्रूव किया है। जो सबके फ्लॉज थे वो बहुत फिलअप ज्यादा हो improve गए किया हैं। ओके, तो इन सबके फ्लॉज भी फिलअप हो गए हैं, और आज के लुक में इन लोगों ने बहुत और मजीद थोड़ी सी चीजें जो है वो ऐड ऑन की हैं। लेकिन ये तो डे एंड पे ही पता चलेगा, वीकेंड पे, फ्राइडे वाले दिन के कौन है विनर हमारी इस मेकअप वीक की। तो आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया। रोज आप लोगों का शुक्रिया ऐसे ही अदा करती रहूंगी मैं फ्राइडे तक कि आप लोग हमारे साथ होते। मुस्कान, आज के लिए आपका शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया। आपने भी हमें प्लेटफॉर्म दिया। नहीं नहीं, बिल्कुल। मैं हमेशा से बात करती हूँ, वीनस एंटरटेनमेंट की हमेशा से कोशिश होती है कि आप तमाम लोगों को प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड किए जाएं। अगर आप में कोई टैलेंट है, अच्छी बात कर सकते हैं, अच्छा जो है वो चीजें कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, तो आइए हमारा जो है वो स्टूडियो, हमारी जो पूरी टीम है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू आवर डायरेक्टर, हमारे डायरेक्टर असद फैज राजपर, वो बहुत जो है वो लोगों को प्रमोट भी करते हैं, प्लेटफॉर्म्स भी प्रोवाइड करते हैं, और कोशिश करते हैं कि हमेशा अच्छे यंग टैलेंट को आगे लाया जाए और उनके लिए बात की जाए। सो हमारी पूरी टीम हमेशा से जो है वो कोशिश होती है कि आप तमाम लोगों को अच्छी चीजें प्रोवाइड की जाए और आप लोगों को स्क्रीन पे वही दिखाया जाए जिससे आप लोगों को जो है वो फायदा ही फायदा पहुंचे। तो इसी तरह से ये मेकअप वीक इसी तरह से जारी और सारी रहेगा। कल आपकी और हमारी फिर होने वाली है मुलाकात एक और जो है वो नई एक चीज के साथ, मतलब एक नए लुक के साथ। हम आपसे लेंगे इजाजत, लेकिन इजाजत के फौरन बाद जो है ये चारों मॉडल से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो यहाँ आएं और अपनी खूबसूरत सी जो ये लुक्स हैं ये थोड़ी सी मजीद और फ्लॉन्ट करें। तो आप उनकी जो लुक है वो प्रॉपर और मजीद देखिएगा। हम आपसे ले रहे हैं इजाजत। कल आपसे मुलाकात होगी 10 से 12 अपनी टाइमिंग्स पे, उसी तरह से मॉर्निंग में, लेकिन एक नए लुक के साथ, एक नए चैलेंज के साथ, जो कि मुस्कान कल इन लोगों के लेकर प्लान करके लेके आने वाली है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जिंदगी रही तो आपसे कल होगी मुलाकात। मेरी पूरी टीम का बेहद शुक्रिया, आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया कि आप लोग इस तरह से जो है वो हमें सपोर्ट करते हैं और इस तरह से हमारे लिए शाना